टीचर कभी भी डीमोटिवेटर नहीं होता। अब एक बच्चे को आप जुमला बोल रहे हैं कि तुम नालायक हो, अब टीचर क्या होता है, मोटिवेटर होता है। जब आप उसको ये जुमला बोलते हैं, बेटा जब ये कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो, ये 10 सवाल हल कर रहे हैं तुम एक करके दिखाओ, और एक वाली ही क्लैपिंग करवाओ जिसको आप 10 वाले से क्लैपिंग करवा रहे हैं, तो बच्चा क्यों ना मोटिवेट हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का नाम हम और आप विद PNY। इसमें हम बात करते हैं, डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं ताकि आप लोग कुछ जान सकें, हम भी कुछ लर्निंग हासिल कर सकें और आप तक हम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। आप जैसा कि जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को IT और IT से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को फाइनेंशियली बेहतर तरीके से गुजार सके और कुछ लाइफ स्किल्स हासिल कर सके। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आज के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो हम जैसा कि देखते हैं, इंसान का इखलाक, हमारा बर्ताव दूसरों के साथ कैसा है, हम किस तरह से एक अपना रवैया दूसरों के साथ रखते हैं। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे इखलाक के बारे में कि इंसान का इखलाक, उसकी शख्सियत के बारे में कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। अदील अकबर साहब हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, हमने आज एक बड़ा ही मुनफरिद टॉपिक चुना है इखलाक के बारे में। यहाँ इस पे बड़ी कम लोग बात करते हैं, बिहेवियर, हमारा बर्ताव कैसा है और हमें किस तरह से दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, बातचीत के दौरान हमें पता चल जाता है कि अगले इंसान का इखलाक किस तरह का है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इखलाक में, बातचीत करने में, तो वो उनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इखलाक की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। देखिए जी, सबसे पहले तो PNY का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मेरी नजर में जो इखलाक की मीनिंग है ना, वो है कि इख्तलाफात पर सब्र करना, बर्दाश्त करना, काबू पाना उसको। हम बेसिकली बुनियादी तौर पे इख्तलाफात पे सब्र नहीं करते, बज़ाहिर हम दिखावे के लिए कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और नजर आते हैं। हम दोनों चीजों को एक बैलेंस शेप में नहीं लेके चल सकते। असल इखलाक के जो मीनिंग है वो इख्तलाफात पे सब्र करना। आप जितने आप पे जो तनकीद कर रहा है कोई, और आप उस पर सब्र करके उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो आपका असल इखलाक। आप देखते हैं माशरे में कि लोग आप पे तनकीद करते हैं, बट अगर कोई बात करते हैं तो किसी को बुरी लग जाती है और वो बड़ा ही मुंह छड़क कैसे चला जाता है कि बस पता नहीं वो है। लेकिन उससे पता चलता है कि उसके मैनर्स क्या हैं, उसका जो बैकग्राउंड कैरियर है वो कैसा गुजरा हो। असल जो मीनिंग है ना, वो इख्तलाफात पे सब्र करना। ठीक सर, हम देखते हैं, हम लोगों का इखलाक, जिस तरह अभी आपने बात की कि उससे पता चलता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली क्या है। तो सबसे पहले क्या हमारा ये जो इखलाक अच्छा बनना शुरू होता है वो हमारी फैमिली से शुरू होता है, या देखिए मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, उनकी अज़दवाजी लाइफ है, फर्दर उन्होंने एक जनरेशन को पूरा उनका ब्रॉटअप करना है, तो क्या उनके एज पे इखलाक किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं ताकि हम बच्चे की तरबियत भी अच्छी कर सकें और वो फर्दर फ्यूचर में लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव कर सके। देखिए, इसमें जो बुनियादी तौर पे देखा जाए ना, एक फैमिली के अंदर इखलाकी जरूरियात क्या है, 80% जो किरदार है वो माँ का है। माँ ने नस्ल बनानी होती है, बिल्कुल। और अगर मियाँ बीवी में ही इख्तलाफ है, यानी कि उनका इखलाक, आपस में बात करने का तरीकाकार ही सही नहीं है, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि बच्चे पर असर नहीं करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं माशरे के अंदर के, जब अपनी शादी करवा देते हैं किसी की, हम ये नहीं देखते कि यार ये किन किन पैरामीटर्स पर उतर रहा है, या फीमेल किस किस पैरामीटर्स पर उतरती है। जज करना चाहिए, हम जज नहीं करते। हम कहते हैं कि बस पसंद की शादी है, दोनों एक दूसरे ने रहना, बस बात खत्म। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके अंदर कितना सब्र है, सब्र का मादा कितना है। अक्सर आप डायलॉग सुनते हैं कि मैं झोंपड़ी में भी रह लूंगी, और जब झोंपड़ी का वक्त आता है तो फिर वो असल पता चलता है उस मर्द को कि यार ये झोंपड़ी वाली थी कि नहीं। ये जो डायलॉग्स होते हैं फिल्मी, हमें फिल्म में अच्छे लगते हैं,
लेकिन इसको पूरा निभाना बहुत कम लोग करते हैं। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक है। जी, हम किसी और को नहीं परखते, किसी और को रोल मॉडल नहीं मानते, हमारे रोल मॉडल वही हैं। बिल्कुल। उन्होंने बचपन भी सिखाया, उन्होंने जवानी भी सिखाई, उन्होंने बुढ़ापा भी सिखाया, और उन्होंने जिंदगी के वो पहलू भी सिखाए जहां पे इंसान फंस सकता है, मुश्किलात आ सकती हैं, वो परेशान हाल हो सकता है। उस सूरत हाल में दोनों ने क्या करना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम पॉइंट को आगे लेके चलें तो बच्चा करता है माँ और बाप के नेचर्स को समझ रहा होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के सामने मत झगड़ें, मत बदतमीजी करें दूसरे से, बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। यकीन करें, वो बच्चे के जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है ना, उसके दिमाग का जो पैरामीटर चल रहे होते हैं, ट्रांसिशन चल रहे होते हैं, वो कहता है अच्छा, जब वो बोल नहीं पा रहा लेकिन देख रहा है, सुन रहा है, वो बाप के एक्शन को भी उसी तरह रिप्रेजेंट करता है, और अगर बेटी है तो माँ के एक्शन को रिप्रेजेंट उसी तरह करेगी। और विद द टाइमिंग हम देखते हैं बच्चे वही जाके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ये देखते हैं डायलॉग आप सुनते होंगे पेरेंट्स से कि ये तो बच्चे को मेरा बड़ा अच्छा था, बस इसको कंपनी पूरी मिल गई। एग्जैक्टली। अब ये जुमला मैं उन्हें कहूंगा ये 100% गलत है। कंपनी बेसिकली घर में पहले गलत मिली है। वो कैसे मिली है? जरिए पता, घर में आप उसको पूरा माहौल ही नहीं वो दे रहे। आप जब घर में एक बाप दोस्त की तरह नहीं रहेगा, एक माँ सहेली की तरह नहीं रहेगी अपनी बेटी के साथ, वो तो बाहर ही जाएंगे ना। जी। और आपको मजे एक बात बताता हूँ कि बच्चा करता है जब कोई प्रॉब्लम में आता है, वो क्या करता है अपने दोस्त से शेयर करता है। अक्सर आप देखते हैं जी मैं अपने दोस्त से शेयर करूँ। अब दोस्त की उम्र भी 14 साल है, बच्चे की उम्र भी 14 साल है। हाउ इज पॉसिबल कि वो अपना तजर्बा कैसे बता रहा है? एग्जैक्टली। अब हम बड़ों से सुनते हैं तजर्बाकार से सीखा करो। हम क्या करते हैं, बच्चों से कहते हैं, बच्चा कहता है मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, बस यही सही है। हम बाप से नहीं सीखते। हमारे माशरे में सबसे गंदी आदत है कि हम अपने बाप से बात शेयर नहीं कर सकते। इसमें रोल क्या बाप का भी कि इतना खौफजदा वो समझ लें कि सुल्तान रही बना दिया। एग्जैक्टली। वो डर के मारे नहीं करता। अगर यहाँ पे आप फादर्स का रोल मॉडल देखें तो 7 साल तक तो शफकत का हाथ रखा हुआ बच्चों पे। नबी पाक का ये असूल है कि 7 साल तक उसको शफकत के पहलू में रखो, फिर 7 साल की उम्र में उस पर सख्ती शुरू करो। पहले आप उसके गुलाम हो और 7 साल के बाद फिर वो आपके गुलाम। सही। तो हम अगर इन पर चलें तो मैं समझता हूँ हमारी अज़वाजी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और एक आइडियल बच्चे यहाँ पे नेशन में नजर आएंगे। आइडियल बच्चे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है वही बात कि फैमिली में आपस में आपका कितना अच्छा एक बॉन्ड है, उसी को आप प्रेजेंट करते हैं अपने बच्चे को। क्योंकि समटाइम्स हम सुनते हैं कि बच्चों को घर से वो प्यार, वो नई मोहब्बत मिलती तो वो बाहर निकलते हैं और डिफरेंट रिलेशनशिप्स में जाते हैं, जो कि उनके लिए मसला पैदा करता है। ये माशरे में आप देख रहे हैं कि 99% यूथ बड़ी खराब है इस वक्त। जी। देखा जो मॉरली वैल्यू में खराब है, उनको अपने पेरेंट्स की कदर कीमत का नहीं पता, इवन अपने बहन भाइयों के रिश्तों का नहीं पता। जी। जो एक बुनियादी रिश्ते हैं जो आपके साथ चलने हैं, ताहयात चलने हैं, उनका नहीं पता। जी। तो सर, जैसे स्टूडेंट बच्चे हैं, घरों में उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अब घरों में नहीं हो रही, बच्चे कॉलेज या स्कूल, स्पेशली अगर हम स्कूलिंग की बात करें, स्कूल में आते हैं, तालीम हासिल करना शुरू करते हैं, तो असातिज़ा का क्या रोल है, बच्चों की किस तरह से हम स्कूलिंग में तरबियत करें? क्योंकि आपको पता है स्कूल में एक अच्छा खासा एक दिन का वक्त गुजारते हैं। अगर टीचर्स का बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, उनको समझाएंगे, उनका इखलाक बेहतरी, क्योंकि पेरेंट्स का तो रोल है, सेकंड नंबर पे हमारे असातिज़ा आते हैं। तो इस हवाले से आप हमें क्या गाइड करेंगे? देखिए जी, बीइंग अ टीचर, अगर मैं अपने 15 साल कैरियर में बात करूं, टीचर कभी भी डीमोटिवेटर नहीं होता। लेकिन सॉरी टू से कि यहाँ पे आपको टीचर डीमोटिवेट नजर आएंगे। मोटिवेट करना कोई नहीं चाहता। आप एक बच्चे को आप जुमला बोल रहे हैं कि तुम नालायक हो। सपोज अगर बच्चा पहले से डल है, उसको उर्दू नहीं पढ़ने आ रही, उसको मैथ के सवाल नहीं करने आ रहे, और आप कह रहे हो कि तुम निकम्मे हो, वो आगे से कह रहा है, वो आप दिल में क्या सोच रहा है, मैं इसको अगर करूंगा यार ये तो मेरा ही दोस्त निकला, इसको कैसे पता चला मैं निकम्मा हूं, इसका मतलब मैं निकम्मा हूं। आप उसको बार बार खिड़की खटका रहे हैं, ये तुम निकम्मे, तुम नहीं कर सकते। अब टीचर क्या होता है, मोटिवेटर होता है। जब आप उसको ये जुमला बोलते हैं, बेटा जब ये कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो, ये 10 सवाल हल कर रहे हैं, तुम एक करके दिखाओ और एक वाली ही क्लैपिंग करवाओ, जिसको आप 10 वाले से क्लैपिंग करवा रहे हैं, तो बच्चा क्यों ना मोटिवेट हो। मतलब हमें बच्चों के कैलिबर के अकॉर्डिंगली जाना चाहिए। टीचर्स क्या करते हैं, मैंने कितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, काम किया, ऐसा नहीं है नहीं काम किया। हम क्या करते हैं कि टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बस। बहुत कम दिखेंगे आपको बड़े मोरल वैल्यूज पे काम कर रहे होंगे। और नंबर 3 में देख रहे होंगे बच्चे को कह रहे हैं कि बस क्रीमर आगे बैठ जाए, और जो निकम्मा है, जो बच्चा समझता है, मैं तो यहाँ पे कहूंगा बच्चा कोई निकम्मा नहीं है। माँ की औलाद कोई भी है वो निकम्मा नहीं है। अल्लाह पाक ने कोई ना कोई हुनर उसके अंदर छुपा के रखा है।
हमें हुनर को तलाश करना चाहिए बीइंग अ टीचर। हमें उस बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। एक पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा है, एक पैकेटर है कि स्पीच में बहुत अच्छा करता है, उसको प्रमोट करें अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं जो क्रीमर होता है। अब क्रीमर को तो वैसी इज्जत मिल रही होती है, अब वो कह रहा था कि अच्छा बस मैं हूं, अब तो और कोई नहीं है। अब निकम्मा क्या करता है, वो जेलसपन का फैक्टर आ जाता है। अगर साइकोलॉजी लिहाज से देखा जाए, वो जेलसपन उसको मार देता है। वो कहता है यार ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, और वो ग्रज आगे जाके उनकी पर्सनालिटीज में निकलता है। affect करता आप है। देखेंगे, आप हैरान होंगे, एक बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मैट्रिक में मार्क्स उसके बड़े कम है, क्योंकि उसको मोटिवेट नहीं किया गया। आप हैरान हो जाएंगे, यार ये तो इतना अच्छा सवाल इसने हल कर लिया, ये मार्क्स क्यों कम है? सर मोटिवेट कोई नहीं करता। हमें माशरे में मोटिवेटर की बहुत जरूरत है। बीइंग अ टीचर हर बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, हर बच्चे को। सर यहाँ आपने टीचर्स की बात की है, तो टीचर्स की पे हम किस तरह से, देखिए एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक पूरा टीम वर्क है, तो हम टीचर्स के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं कि उनकी मॉरल वैल्यूज पे काम किया जाए, ताकि वो बच्चों की जो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मॉरल वैल्यूज है, उनको बेहतर बना सके। जिस तरह से आपने बताया, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग हैं जो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपोजर है, तो वो उन लोगों को भी, बच्चों को भी डीमोटिवेट कर रहे हैं ना। तो हम टीचर्स पे किस तरह से काम कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखें कि जो टीचर्स डीमोटिवेट करते हैं ना, देखें मैं उन्हें ये एक मैसेज दूंगा, आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो आपका अपना था, वो आपके साथ होना ही होना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था जी। हाँ, आप उसको बदल सकते थे अगर आप कोशिश करते। अब जो आपके सामने क्रीमर बैठा हुआ है, या जो आपके पास होनहार तालिब इल्म बैठा हुआ है, अब आपका फर्ज ये है कि जब मार्कर उठाया है तो उसका फर्ज निभाओ, कलम जो उठाया उसका फर्ज निभाओ। अब वो फर्ज टीचर पे क्या है कि उसका किरदार साजी कर। असल तो तरबियत टीचर ने करनी होती है, बाप के बाद टीचर उसका एक बाप का रोल मॉडल अदा कर रहा होता है। हम क्या करते हैं, टीचर को दोस्त बना देते हैं। मैं टीचर को भी दोस्त नहीं मानता, मेरी नजर में टीचर दोस्त नहीं है। टीचर एक बाप है, मेल है तो मेल फादर है, फीमेल है तो फीमेल मदर की तरह रोल अदा करती है। हम माशरे में कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं उसको दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और वही भी बच्चा उस दोस्त की वो जलालत करता है, किसी बीच महफिल में आपको इतना वो जलील करके चला जाता है, और फिर टीचर कहता है मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं थी। जुमले इस तरह के बोले जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर गरज जमा हो रहा होता है कि यार मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया और इसने मेरे साथ ऐसे कर लिया। जब आप पहले दिन से रहेंगे ना, आई एम अ टीचर, आई एम योर फादर, तो कभी भी बच्चे की हिम्मत ही ना हो ऐसा। लेकिन टीचर को क्या चाहिए, मोटिवेट रहे, और प्रिंसिपल्स को चाहिए टीचर्स को मोटिवेट करें। बिल्कुल। आप उसके अगर दूसरे तरफ से साइड देखें, इफेक्ट्स देखें, टीचर एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है 8 घंटे 9 घंटे, वो आपसे रिस्पेक्ट चाहता है, वो गलत काम भी कर देता है, गलती का पुतला है। प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वो जलीलो ख्वार कर देते हैं, बाज़ माशरे के। अब वो टीचर करता है, तनख्वाह के लिए काम करता है, वो कहता है यार यहाँ पे तो इज्जत ही नहीं मेरी, बस तनख्वाह मिली ना टाइम से, बात खत्म हो। और अगर देखा जाएगा, आज आप कोई बीच बो रहे हैं, कल को आपकी औलाद के लिए कोई बीच जरूर बोएगा। बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला का मकाफाती अमल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे सामने भी आ रहा होता है। जैसे आपने बताया मकाफाती अमल ही है, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को नजर आता है। सर ये हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहे हैं। जिस तरह से आपने साथसा की बात की, अब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जब वो कॉलेज में जाना शुरू होते हैं, स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बन जाते हैं, तो उनके बिहेवियर में बड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, समटाइम्स उनकी मॉरल वैल्यूज बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन समटाइम्स वही बात के स्टार्स उन्हें प्रॉपर्ली नहीं दिया जा रहा था। तो स्टूडेंट जब कॉलेज लाइफ में आते हैं तो बहुत ही आउटबर्स्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को अगर वो अपने आप को या अपनी तरबियत या अपनी तरतीब खुद करना चाह रहे हैं कि अपने आप को सही कर सकें, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, तो उस पर किस तरह से वो लोग काम कर सकते हैं? देखिए, असल में होता यह है कि जब बच्चा कॉलेज लाइफ में जाता है या यूनिवर्सिटी लेवल में जाता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके डिसीजन उन पर नहीं छोड़ते। अब डिसीजन मुराद ये नहीं है कि आप उनको आजाद कर दें, पॉसिबल नहीं। डिसीजन से मुराद होता है कि बच्चा कोई काम कर रहा है, बाप का रोल क्या है कि उसको मोटिवेट, बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, करो, कोई बात नहीं। सर वो 100 बार गलत करेगा, एक बार वो जब ठीक करेगा ना, उसको हौसला मिल जाएगा, यार मैं कर सकता हूँ। अब कुछ करने लगते हैं ना, उसको पहले तुम नहीं कर सकते, जुमला आपको नजर आता है, नहीं तुम नहीं कर, तुम्हारे काम बस का काम नहीं है ये। अब वो कहता है यार अच्छा मैं कर ही नहीं सकता, मैं कहाँ क्या गुजरूं। वो अंदर ही अंदर अपनी शख्सियत को डाउनफॉल कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, पॉसिबल ही नहीं है कि वो निकम्मा हो।
पहली बात तो ये, दुनिया में अगर आ गया उसका कोई ना कोई मकसद है, उस मकसद को तलाश करना चाहिए। नंबर 2, यूनिवर्सिटी लेवल में बच्चा आपको पता है वेल मैच्योर्ड होता है, जब कॉलेज लेवल में चला जाए वेल मैच्योर्ड हो चुका है, उसको क्या चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। अब एप्रिसिएशन कहां से मिलती है, सबसे पहले एप्रिसिएशन मिलती है घर से, एग्जैक्टली, फादर से। 80% रोल अगर माँ का ना 20% के बराबर 80% है एक बाप का रोल। जब बाप सामने सीना तान के खड़ा होता ना कि बेटा नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम करो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब बाबू कहता है तुमने नुकसान किया ना, भरना भी तुम नहीं है। ऑपोजिट हो गया आपके नजर आ रहा है आपको माशरे में आज कत्ल वारत हो रही है जायदादों के पीछे, क्यों हो रहा है, नहीं तुम मुझे वापस करो, तुमने मेरे से चीज ली थी। अब बाप क्या करता है, अब बेटा कहता है कि हमने तो किताबों में पढ़ा कि बाप तो जिंदगी कर देता, कुर्बान करते बेटों के लिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो भाई ऑपोजिट हो रहा है, ये तो मेरे दोस्त की तरह। अब यूनिवर्सिटी लेवल में जब बच्चा जाता है उसको फिर उस तरह की गैदरिंग मिलती है। अब वो गैदरिंग वो घर जाके शेयर नहीं करता, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कोई बातचीत ही नहीं करते घर के अंदर। हम पेरेंट्स से पूछते ही नहीं कि मामा ये मुझे प्रॉब्लम आई है तो मैं इसको कैसे फेस करूं, मुझे इसका तरीका पता है, आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया मुझे वो भी तो बताएं। जब आप यूनिवर्सिटी में थी आप क्या करती थी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका ख्वाब तो होगा ना कि मैं भी जाऊं पढ़ने के लिए, आपकी क्या सोच थी मुझे भी बताएं। हम क्या करते हैं, इन बातों से छोड़कर बच्चों को डिफरेंट साइड पे लगा देते हैं कि बेटा ये रोल मॉडल है। और दूसरे रोल मॉडल क्या है कि हम उनको बताते ही नहीं कि भाई असल जिंदगी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से। आप उनको देखो, पढ़ो, सीरत नबवी पढ़ो। आप ये देखिएगा कि आज माशरे में क्या हो रहा है कि बच्चा मोटिवेट आपको कम नजर आएगा, वो अपने करेक्टर से भी क्या गुजरा होगा, उसके अंदर किरदार साजी होगी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि नहीं मैं कर सकता हूँ यार। 100 फैसले अगर वो गलत करता है एक तो ठीक करेगा, जब वो एक ठीक करेगा उसको कॉन्फिडेंस हम उसको समटाइम्स सर हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चों को ऑप्शंस भी नहीं देते हैं, सिर्फ तुमने इस तरफ जाना है तो इसी तरफ जाना है, मतलब आप उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे हो। ठीक है, अगर इस डोमेन में नहीं तुम्हारा हो रहा या तुम्हारा पैशन शौक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तुम कोई और फील्ड चूज कर लो, लेकिन हम टारगेट कर देते नहीं तुमने करना है तो इसी डोमेन में जाना है, अदरवाइज लाइफ इज एंड। तो बच्चे वही सोचना शुरू कर देते बिल्कुल, हैं। ये आप देखिए ना, ये होता है हमारे 9th-10th लेवल में होता है। अब एक बच्चे का रुझान नहीं है कुदरती तौर पे बायो पढ़ने का, जी नहीं मेरे खानदान में सब डॉक्टर है, तुमने भी डॉक्टर, एग्जैक्टली। अब वो धक्के से डॉक्टर की फील्ड में चला जाता है, कामयाब नहीं होता, फिर वो पूरी जिंदगी उसको ताने मिलते रहते हैं, तुमने मेरे पैसे डुबो दिए। बच्चा तुम, अब भाई आपकी औलाद है, हो सकता है कि 5 अलग अलग 5 उंगलियां तो नहीं ना बराबर की, बिल्कुल हर एक के नेचर डिफरेंट है, काम करने का डिफरेंट क्राइटेरिया है। इसी तरह औलाद में भी सब बच्चे बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते ज़हनियत के मुताबिक, किसी का रुझान कुदरती तौर पे चेंज हो जाता है। अब मैं कहूँ जी मैंने डॉक्टर बना था, मैं इस फील्ड में, ऐसा नहीं है, एक शौक एक होता है कि जिस पे जो चीज शौक पे आ रही है उसको किया जाए, तो ये चीज मैं समझता हूँ। मेरा ख्याल है इन सब चीजों पे अगर वही बात के स्टार्ट हमारा फैमिली से होता है, अगर हम फैमिली की जो अपनी कंपैटिबिलिटी है और बच्चों की तरबियत है वो अच्छे तरीके से करें, और अगर हमें वहाँ गाइडलाइन की जरूरत है हम गाइडलाइन ले भी सकते हैं ताकि बच्चों की लाइफ जो है वो और अच्छे तरीके से हम बेहतर कर सकें, डिस्टर्ब ना हो बल्कि उनकी लाइफ। सर मैं लास्टली चाहती हूँ कुछ एक अच्छा मैसेज, जिस तरह हमने इस टॉपिक पे बात की बेहतरीन इखलाक के हवाले से, तो एक छोटा सा मैसेज जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए जी, मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि पेरेंट्स को स्पेशली अपनी औलाद पे काम करें। आज आप काम करेंगे, यकीन करें बच्चा आपको रिवॉर्ड देगा, डेफिनेटली देता है। हमारे माशरे में क्या होता है कि बच्चों को डीमोटिवेट करके उससे काम नहीं लिया जा सकता, तो अपने बच्चों को अपनी तरह हीरो बनाएं, ना कि उसको जीरो बनाएं। जब आप उसको हीरो की तरह लेकर चलेंगे ना आगे, यकीन करें आप भी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे और बच्चा भी खुशगवार जिंदगी गुजारेगा। बस यही मेरा एक मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।